मैं पहला सवाल जो है यहाँ सनाउल्लाह साहब आपसे कर लूँगी, बाकी लोग कहाँ चले गए सर सारे के सारे? देखिए 6 जो कंपनियां थी वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी बिडिंग के लिए, 5 कंपनियां उसमें भाग गई और उसकी वजह ये थी, पुल आउट करने का लफ्ज यूज़ करते हैं, मैं भागने का कह रहा हूँ। बेसिकली शराइत जो थी ना वो बड़ी उनको मेरे ख्याल में सूट नहीं कर रही थी। सख्त रखी गई थी, इसलिए मैं बताता हूँ वो शराइत क्या थी। एक तो पहली शर्त ये थी कि जो PIA के एम्प्लॉइज़ हैं वो 3 साल तक किसी को नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है PIA में, जो भी बिडिंग में कामयाब होगा। फिर इसके साथ जो PIA की लाइबिलिटीज़ थी, लोन लाइबिलिटीज़, वो 600 बिलियन तो उन्होंने डाल दी, जो एक कंपनी बना दी थी अलहदा से, होल्डिंग कंपनी PIA। ठीक। लेकिन 200 बिलियन जो है वो इसमें रखे थे, वो इसमें मसला था। फिर नई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसमें जो मसाइल थे, तैयारे नहीं है PIA के पास, 20 तैयारे हैं और मोस्टली ख़राब हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह है और बड़ी। तो ये इस किस्म की शराइत थी जिससे 5 जो बिडर हैं वो पुल आउट कर गए और सिंगल बिड जो है ब्लू वर्ल्ड का रह गया, जिसको अब ये PIA दे दिया गया है तकरीबन। और वो उन्होंने ये शराइत रिवाइज़ भी करा ली है। मज़े की बात, एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि अब वो 1.5 साल तक किसी एम्प्लॉइज़ को नहीं निकालेंगे। 3 से 1.5 पे आ गए। 3 से 1.5 पे आ गए और जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो $500 मिलियन से $300 मिलियन पे आ गई है। और बाकी भी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड ये कहता है, जो आज हमारी बात हुई थी वो आए हुए थे सब, जब ये बिडिंग शिडिंग हुई है तो तमाम लोग मौजूद थे, क्योंकि सिंगल बिड पे ये जा रहे हैं। और उनका कहना था कि हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, मजीद तैयारे भी लेके आएंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त एम्प्लॉइज़ हैं 7000 वो कम है, हम इस एयरलाइन को इतना बड़ा लेके जाएंगे कि हमने मजीद एम्प्लॉइज रखने हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, क्योंकि ये हम तमाशा देख रहे हैं इस मुल्क में, और PIA को हर साल ना सिर्फ 150 बिलियन से ज़्यादा वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, सरकार अलहदा से पेमेंट करती है। मेरे ख्याल में इन इदारों से जान छुड़ानी चाहिए, तमाम जो जितने भी कमर्शियल इदारे हैं, अगर इस मुल्क को चलना है जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन ये जान छुड़ाने तक नौबत आई क्यों है काशिफ साहब? बहुत सारे रूल्स। एक बात आसमा, मसला ये है कि हमारी सियासी एलीट, हमारी बाकी एलीट, वो चाहती ही नहीं है इदारे प्राइवेटाइज हो। और जो रिस्ट्रक्चरिंग की कमेटियां बनी हुई हैं, जब उसमें ये जाते हैं ना इदारे, तो ब्यूरोक्रेसी आपकी, आपके पॉलिटिशियन जो वजीर हैं, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, एक लफ्ज पकड़ा हुआ है स्ट्रेटेजी, वो कहते हैं जी स्ट्रेटेजी का, इसको नहीं बेचना। हाँ ना, ज़ाहिर है जिनके खाते खुले में वो क्यों चाहेंगे सनाउल्लाह साहब बंद हों।